हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? तो आज मैं पढ़ने वाला हूं, हम लोग त्रिभुज पढ़ाएंगे आपको आज। और ये प्रश्नावली 6.6 से है, एनसीईआरटी किताब। अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो निकाल लीजिए और मैच कर सकते हैं ऐसे, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम 100%। आप मेरे पे विश्वास करें तो पर दिक्कत क्या है, फिर एनसीईआरटी का ही सवाल है ना। तो आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिभुज आकृति में डी, त्रिभुज ए बी सी के कर्ण, आकृति में डी त्रिभुज ए बी सी के कर्ण ए सी। तो इसमें कर्ण क्या दिख रहा है हमको, ए बी, ये बना हुआ है, ठीक है, ए सी। आप इस तरह में बना रहा आपको सामने, ताकि आपको पता चल जाएगा। कर्ण ए सी पर डी, कौन डी है, ए सी पर डी है, एक बिंदु है। जबकि अब बोलते हैं बी डी जो है, ये जो बी डी है ना, AC पर लंब है। क्या बोलता है, लंब। मतलब क्या समझे, लंब के मतलब क्या समझे, जो 90 डिग्री बना रहा है ना, लंब के मतलब तो ये समझे जो 90 डिग्री बना रहा। तो यानी कि यहाँ पे जो बन रहा है इसका, ये क्या बना, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और DM BC पर भी लंब है। DM कहाँ गया, इसका नाम मैं देता हूँ। अच्छा, BC पर लंब है, क्यों, DM। तो यहाँ पर M लिख देंगे। ये आपका यहाँ पर भी 90 डिग्री, दोनों तरफ बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, दोनों तरफ बन जाएगा 90 डिग्री। उस तरह से बोलता है DN, ये जो DN है वो AB पर लंब है, यानी कि AB पर लंब DN है, यानी कि मतलब इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90, दोनों तरफ 90 डिग्री बने, तीनों तरफ, ठीक है। अब इसके बाद आपको प्रूव करने बोल रही है जी कि सिद्ध करना, ये है पहला सवाल। इसमें दो सवाल है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में दोनों सवाल पढ़ लेंगे। इसमें DM का स्क्वायर बराबर DN इंटू एम सी, और दूसरा DN का स्क्वायर DM इंटू एन। तो पहले फर्स्ट वाला बनाएंगे, उसके बाद सेकंड आराम से आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में ही जो बनाने में जो वक्त लगेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, अगर आपको ये सवाल का सॉल्यूशन करना है। फिलहाल ये सवाल जो है ना आपका क्या बोलते हैं, ऐच्छिक क्वेश्चन है, यानी कि 6.6 आपका ऐच्छिक विषय दिया हुआ है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, बेहतर ही होगा। आप ही लोग के रिकमेंडेंस मतलब आप लोग ने बताया था कि सर मुझे बताइए, इसलिए मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। तो सवाल यहाँ पे फर्स्ट करना हल, तो आइए यहाँ पे सिद्ध करते हैं, यहाँ पे दिखाते इसको क्या करना है। पहले तो हल लिखना है यहाँ पे फर्स्ट, है ना। पहले तो जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है कि क्या दिया हुआ है कि ABC में त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है उसको देखना है। तो यहाँ पे जो दिया उसको पहले लिख देंगे, ठीक है ना। BD लंब है AC पर, तो यहाँ पे लिख देंगे BD लंब है AC पर, ठीक है। और क्या है, DM लंब है BC पर, DM लंब है BC पर, तथा क्या दिया हुआ है, DN जो है लंब है AB पर। इसी के आधार पे हम लोग सवाल को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें फिलहाल यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इसके आधार पे बनाएंगे। तो सिद्ध क्या करना है यहाँ पे देखते हैं। तो सिद्ध करना है कि क्या करना है, DM का स्क्वायर बराबर हमको लिखना पड़ेगा DN इंटू MC, ठीक है, DN इंटू MC। ओके, तो ये हमको सिद्ध करना है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं परमाणु, क्योंकि यहाँ पे रचना करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पहले से होया हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमको क्या दे रहा, परमाणु क्या दे रहा है कि DM स्क्वायर बराबर DN इंटू MC हमको लाना है, ठीक है, ये हमको लाना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, DM को DM इंटू DM 2 बार लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं। तो DN इंटू MC हो जाएगा। और देखते जाइए कैसे इसको प्रूव करते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं DM, एक DM को इधर भेजते हैं, ठीक है, और ये DN को इधर लाते हैं, यानी कि DM बटा DN बराबर, और ये हो जाएगा MC बटा ये जो DN हो जाएगा नीचे आ जाएगा DM, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से जब कर लिए, तो अब आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर अब हमको देखना पड़ेगा हमारे पास क्या है, चूँकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है जी, देखो फिगर में देखने पता चलेगा कि AB जो है BC पर क्या है, लंब है। यहाँ पे जब ये चूँकि इस पर बना हुआ है, तो ये भी लंब हो गया, यहाँ पे भी लंब, यहाँ पे भी लंब, तो AB BC पर लंब हो गया, और BC भी AC पर लंब हो जाएगा, है ना। इस तरह से AC पर भी लंब DB है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि
ए बी पर लंब है बी सी एवं तथा क्या है, डी एम किस पर लंब है, ये डी एम लंब है बी सी पर। देखिए बी सी पर क्या है, पहले तो ए बी जो है बी सी पर लंब है और डी एम भी बी सी पर लंब है ना। इस तरह से जब बी सी पर लंब हो जाएगा तो दोनों पे लंब है, तो इसका मतलब क्या है जी, ये दोनों क्या समांतर हो गया, लंब हो गया, इधर से ये लंब हो गया, इधर से ये लंब हो गया। इसका मतलब ए बी लंब है और फिर डी एम भी लंब है, मतलब ए बी और डी एम आपस में क्या हो गया, समांतर। लंब जब हो रहेगा तो समांतर होगा। हमको इसको जो यहाँ पे देख रहे हैं इसको आयत के रूप में हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। आयत को प्रूफ करना पड़ेगा कि आयत है या नहीं है। ये चारों भुजाएं जो है किस रूप में है, तो ये दोनों तो लंब हो गया, ए बी और डी एम क्या हो गया, समांतर हो गया रेखा। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि लंब है इस पर तो लिख देंगे यहाँ पे कि डी एम जो है वो समांतर है किसका है, ए बी का, ठीक है ना। समझ में आया ये बात, यानी कि देखो ए बी जो है लंब है बी सी पर और बी सी पर डी एम भी लंब है, तो ये ए बी और डी एम आपस में क्या हो गया, समांतर हो जाएगा। उस तरह देखो बी सी लंब हो जाएगा ए बी पर और डी एन भी ए बी पर लंब हो जाएगा, तो बी सी और डी एन भी आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे लिख लेंगे, इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे कि बी सी लंब है किस पर, ए बी पर, ठीक है। बी सी ए बी पर लंब हो गया और डी एन जो है, डी एन भी लंब है ए बी पर। इसका मतलब ये हो गया कि बी सी जो है समांतर हो गया किसका, डी एन का। देखो जी बी सी डी एन का समांतर हो गया। ये जो बी सी और डी एन आपस में क्या हो गया, बी सी डी एन समांतर हो गया। तो समांतर यहाँ पे हो गया, तो हमको पता चला कि डी एम बी क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है। डी एम बी ये क्या है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा, ये भी 90 डिग्री, चारों कोण क्या बना, 90 डिग्री बना। जब चारों कोण 90 डिग्री बन जाएगा तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो तो यहाँ पे जब चारों कोण जब 90 डिग्री बन जाएगा तो हम इसको आयत बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं ना, आयत बोल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं देखता हूँ ये तो समांतर हो गया। तो अब यहाँ पर लिख देना हमको कोण डी एम बी, कोण डी एम बी बराबर 90 डिग्री। देखते जाओ फिगर में, देखो डी एम बी हो गया 90 डिग्री और यहाँ पर फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे, और कोण बी तो है ही 90 डिग्री, कोण बी तो 90 डिग्री दिया हुआ है। हम इसका नाम इसलिए लिख रहे हैं डी एम बी, क्योंकि डी एम सी भी हो सकता है, इसलिए हम एम नहीं लिख करके लिखेंगे डी एम बी। अगर सिर्फ एम लिखेंगे तो पता चलेगा कि सी वाला तरफ है कि बी तरफ वाला है, ये त्रिभुज की त्रिभुज, इसलिए। और बी तो सबके लिए इक्वल है, यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे सर्वा, तो बी यहाँ पे लिख दिया। एन लिखना तो क्या लिखेंगे, डी एन बी लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो डी एन बी यहाँ पे हो जाएगा, डी एन बी, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इस तरह से जब नीचे देखा जाए, एक और हमको बी एन डी लाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये वाला जो 90 डिग्री हमको दिखाना पड़ेगा, ये कौन है ना, इस तरह से। तो हमको ये जो डी है ये भी 90 डिग्री है, तो एम डी एन इस तरह से हमको लिख करके भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि 90 डिग्री है यहाँ पे, एम डी एन। देखो एम डी एन, तो एम डी एन ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री। तो चारों कोण जब 90 डिग्री हो गया तब यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए, है ना, इसको चतुर्भुज लिखते हैं ना, चतुर्भुज हो गया, इसलिए चतुर्भुज। इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो डी एम बी एन, है ना, डी एम बी एन। यहाँ पे नाम इसका हम दे सकते हैं डी एन बी एन, डी एम बी एन, इसलिए डी एम बी एन एक आयत है, ठीक है। तो रेक्टेंगल यहाँ पे हो गया। अब रेक्टेंगल है तो इसका मतलब है कि एम बी और डी एन आपस में क्या है, बराबर है। देखो एम बी और डी एन आपस में, रेक्टेंगल में तो ये होता है ना कि आमने सामने की दूरी बराबर होती है, एम बी डी एन बराबर हो गया और डी एम और एन बी अभी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस फिगर में हमको आयत कैसे पता चलेगा कि डी एन और एम बी बराबर है, क्योंकि आयत में तो वही होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो जब आयत है तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एम बी बराबर हो जाएगा किसका, एन डी का। एम बी एन डी बराबर है, समीकरण फर्स्ट मान लें। फिर एक है अब क्या है, डी एम और बी एन। देखो जी एम बी एन डी, देखो एम बी एन डी हो गया बराबर,
और डी एम एन बी क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों बराबर, क्योंकि आप ये त्रिभुज क्योंकि ये क्या बना हुआ है, आयत बना हुआ है। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक चीज़ देखना पड़ेगा, ये है कि अब त्रिभुज देखिए, हमको दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, डी एम सी त्रिभुज लेते हैं और बी एम डी, ये दोनों त्रिभुज हैं, डी एम सी बी एम डी। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज लेकर के हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, अब त्रिभुज डी एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसका नाम देते हैं। इसमें तो आपको पता चल रहा है कि ये जो कोण है, इसमें भी ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का कोण बराबर हो रहा है। ठीक है, ये इसका नाम 3 4 देते हैं। ठीक है, और इसका नाम देते हैं 5, इस तरह दे दिया। ठीक है, तो ये दोनों कोण तो इस त्रिभुज में दोनों में 90 डिग्री बन रहा और यहाँ भी बन रहा। यहाँ पे अगर देखा जाए कि 4 3 और 4, 3 और 4, ठीक है, हम इसको अलग अलग नाम दिए। तो ये 1 अगर 90 डिग्री हो गया तो 3 और 5 मिला क्या बनेगा, 90 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और 3 और 4 क्या बनेगा, 3 और 4 मिलकर बनेगा 90 डिग्री। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बी डी जो है वो क्या लंब है, तो 3 और कोण 4 मिलकर भी बन जाएगा 90 डिग्री बनेगा ना। समझ में आ रहा नहीं, ये कोण डी बी क्या है, डी बी जो है लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री, तो 3 और 4 मिलकर बनेगा 90 डिग्री बिल्कुल। तो और यहाँ पे 3 और 5 भी जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर डी एम सी देखते हैं जी, तो एम तो पहले से डी एम सी में तो एम 90 डिग्री बच गया, और त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो 90 जब हो गया तो 3 और 5 मिलकर तो बनेगा ही 90 डिग्री, है ना, ऑब्वियसली कि बन जाएगा। तो यहाँ पे हमको उसी को लिखना पड़ेगा ये दोनों त्रिभुज में। तो पहले तो कोण 1 जो बराबर हो गया कोण 2 का। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि 90 डिग्री है। दूसरा क्या है, कोण 3 कोण 4 बराबर है, कोण 3 बराबर कोण 4। ये कोण 3 अब सॉरी प्लस नहीं, कोण 3 प्लस कोण 4, ये भी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये कैसे हो गया, चूँकि यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी डी जो लंब एसी पर, देखो बी डी जो क्या लंब एसी पर, बी डी लंब है, बी डी लंब है एसी पर, हो गया। और फिर कोण 3 कोण 5 के बराबर है, कोण 3 और कोण 5 ये दोनों जोड़ते हैं तो क्या होता है 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनेगा। कोण 3 कोण 5 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको देखने को मिल रहा है जी कि 3 और 4 मिला के 90 डिग्री बन गया, 3 5 मिला करके भी 90 बन गया। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, यहाँ पे हम दोनों को जोड़ दें तो बराबर कर, चूँकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो हम 3 कोण 3 प्लस कोण 4 इसको भी कर दे बराबर, चूँकि इधर भी 90 इधर भी 90 आ रहा था। तो अगर बराबर करेंगे तो 90 90 कट जाएगा, तो इधर इन दोनों को बराबर करेंगे, तो इन दोनों को बराबर करते इस तरह से, और 3 3 क्या कट जाएगा। तो कोण 4 जो है किसके बराबर हो जाएगा, कोण 5 के बराबर हो जाएगा। कोण 4 जो है कोण 5 के बराबर हो जाएगा। तो जब कोण 4 कोण 5 के बराबर हो गया, कोण 1 कोण 2 के बराबर, तो त्रिभुज का देखो समरूप हमको सिद्ध करना था यहाँ पे फिलहाल। तो कोण 1 तो 2 के बराबर है, यहाँ पे देखो इस त्रिभुज में 1 इस त्रिभुज में 3 बराबर है, इस त्रिभुज में कोण 4 इस त्रिभुज में कोण 5 बराबर, यानी कि 2 कोण बराबर हो गया। तो कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, कोण त्रिभुज डी एम सी समरूप त्रिभुज बी एम डी, ये तो था ना, ये तो हम लोग लिए थे डी एम सी और बी एम डी, ये दोनों लिए थे। ये सब समरूप हो गया, तो हम इसको हम जब समरूप होता है तो क्या करते हैं, इनकी जो भुजाएं होती है बटा में लिखा जाता है ना। इनके जो जब त्रिभुज समरूप होता है तो इनकी जो भुजाएं होता है आपस में समान अनुपात में होता है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि सी डी बटा, यहाँ पे लिख देंगे, देखो जी सी डी बटा बी डी, देखिए सी डी बटा बी डी, सी डी क्या है, देखो ये हम लिखे, इसके लिए सी डी लिखे और इसके लिए लिखे हम क्या, बी डी लिख सकते हैं। सी डी बी डी के बराबर में है। और डी एम एम बी, ये इधर लिखेंगे डी एम, इस त्रिभुज के लिए डी एम, इस त्रिभुज के लिए एम बी, चूँकि ये भी 90 डिग्री वाला इधर भी 90 डिग्री, तो डी एम बटा एम बी हमको जो लाना है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी एम बटा एम बी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया। और एक और क्या बच गया, देखो जी हम तो डी एम एम बी लिख दिए हैं,
तो तीनों चीज़ तो लिखा गया, हमारा क्या बच गया, सी डी बटा डी बी लिख दिया हूँ मैंने, और डी एम बटा इधर का डी एम, इधर का एम बी लिख दिया हूँ, और हमारा क्या बच गया, सी एम बच गया, और इधर का एन डी बच गया ना, इधर का सी एम, इधर का क्या बन गया, एन डी, डी एम, सॉरी डी एम, डी एम। इस त्रिभुज का सी एम बचा, ठीक है, इस त्रिभुज का सी एम बचा, और इस त्रिभुज में तो डी एम है, डी एम तो दोनों त्रिभुज है ना, डी एम सी में भी डी एम है और डी एम बी में भी डी एम है, तो हम डी सी बटा डी बी लिखा हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद डी एम बटा एम बी लिखे हैं, उसके बाद लिखेंगे एम सी, इस त्रिभुज में एम सी बटा, इस त्रिभुज में डी एम, एम सी बटा डी एम, एम सी बटा डी, चूँकि हमको लाना था एम सी बटा डी एम लाना है, इसलिए हमको यहाँ पे इस तरह से रूल यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों तो आपस में समान हो गया, ये तीनों तो समान हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, क्या चाहिए, देखो सिद्ध करने जो दे रहा है वो देखो, हमको क्या चाहिए, डी एम का स्क्वायर बटा डी एन एन सी, डी एन एम सी चाहिए, डी एन एम सी, यहाँ देखो डी एन एम सी कहाँ आ रहा है, यहाँ पे देखो डी एन एम सी, तो हमको सी डी कोई मतलब नहीं है, सी डी कोई मतलब नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए डी एम बटा एम बी बराबर एम सी बटा डी एम, ठीक है। तो देखो डीएम को डीएम से करेंगे तो क्या होगा, डीएम का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एम बी इंटू एम सी हो जाएगा। अब हमारा तो एक तो मैच नहीं करा ना, ये क्या हमको लाना था, डी एन लाना था, एम सी तो आ गया, डी एन देखो तो डी एन, और डी एन किसके बराबर है, एम बी के बराबर है। अभी तुम तुरंत से इसको दिखाए थे ना कि डी एन जो है एम बी के बराबर है, क्योंकि ये आयत था, देखो कहाँ पे लिखा मैं, ये देखो डी एम एम बी के क्या है, बराबर है, कहाँ गया, हाँ आयत है, डी एन, ये जो डी एन है एम बी के बराबर है, देखो यहाँ पे लिखा मैं इस तरह से, देखो डी एम जो है एम बी के बराबर है, तो जहाँ पे आ रहा हमारा डी एम एम बी, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे हम डी एन लिख सकते हैं, है ना, डी एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि डी एम का स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, डी एन यहाँ पे लिख देंगे, और ये तो है ही है एम सी, और यही तो लाने के लिए बोल रहा था। तो फिलहाल हमारा पहला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो पहला बन गया। अब इसी तरह से दूसरा बनाना है। दूसरा में हमको क्या बोल रहा, देखिए हमको दूसरा में क्या बोला, डी एन का स्क्वायर और डी एम एन एन बोला। तो डी एन का स्क्वायर मतलब डी एन यहाँ पे आ रहा है, डी एन स्क्वायर का मतलब 2 बार आ रहा, और डी एम एक डी एम इधर आ रहा, ये इधर वाला, और ए एन मतलब ऊपर वाला ए एन। तो इसका नाम भी मैं कौन का नाम भी जो बचा लिख 1 2 3 4 तो हो गया, यहाँ पे 5 भी हो गया है ना, इधर 5 हो गया, 6 7 बच गया। इधर का मैं लिखता हूँ 6, इधर का लिखता हूँ मैं 7, चूँकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और इधर 8 बन जाएगा, इधर 8, इधर 9, यह भी 90 डिग्री बन रहा है। कौन 8 9 मिलकर भी 90 डिग्री बन रहा है। सेम इस तरह करना है जो इधर किए थे ना, उसी तरह इन दोनों त्रिभुज में करेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा कौन 10, ठीक है। तो हमको लेना पड़ेगा उसी तरह त्रिभुज, है ना, ये दोनों त्रिभुज को हमको लेकर चलना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है वो देखना पड़ेगा ना। सेकेंड पार्ट तो वही बोल रहा है हमको कि डी एन का स्क्वायर बराबर डी एम इंटू एन। डी एन को हम 2 बार लिख सकते हैं, डी एन, एक मिनट, डी एन इंटू डी एन, और इधर क्या है डी एम इंटू एन। इसको भी उसी तरह से कर लेंगे, है ना, यहाँ पे लिखने के बाद। ठीक है, अब हमको त्रिभुज डी एन ए देखना पड़ेगा। अब त्रिभुज डी एन ए, डी एन ए, देखो जी डी एन ए त्रिभुज, देखो कौन सा है त्रिभुज ले रहा मैंने, डी एन ए, इधर वाला त्रिभुज लिया, ठीक है। और फिर डी एन बी, डी एन बी, यानी कि एक त्रिभुज इसमें, एक त्रिभुज इन दोनों में से काम करना है। जिस तरह नीचे वाला काम किया तो उसी तरह ऊपर में है। इन दोनों का भी हम लोग कौन समरूप करेंगे और त्रिभुज को सर्वांग समरूप सिद्ध करने के, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज डी एन ए और डी एन बी। चलो तो यहाँ पे डी एन ए, ठीक है, तथा डी एन बी में, इन दोनों में आपको क्या दिख रहा, आपको तो एक चीज़ तो कॉमन दिख रहा है पहले कि कौन 6 है जो कौन 7 के बराबर है ना, कौन 6 कौन 7 के बराबर है, इन दोनों मिलकर बन गया 90 डिग्री। तो हम लिख सकते कौन 6 कौन 7, इधर थोड़ा सा कम जगह बन, कौन 6 बराबर कौन 7, ये क्या है, ये है आपका 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री है, यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, देखो जी 8 और 9, कौन 8 और कौन 9 मिलकर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डी बी क्या है, लंब है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कौन 8 प्लस कौन 9 बराबर
90 डिग्री, ठीक है। और कोण 9 और 10 ये भी मिलकर बनेगा, क्योंकि देखिए ये तो 7 ऑलरेडी पहले 90 डिग्री हो गया। अगर त्रिभुज देखें AND देखें या DNA देखें तो 7 तो 90 डिग्री हो गया। अब बचा तीनों कोण मिला के 180 होता है, तो एक कोण तो ऑलरेडी 7 तो हो गया 90 डिग्री, तो बचा 90 डिग्री तो बचेगा, तो यानी कि 9 और 10 मिलकर क्या बनेगा, 9 और 10 मिलकर क्या बनेगा, आपका बन जाएगा 90 डिग्री। तो कोण 9 प्लस कोण 10 बराबर 90 डिग्री। अब इन कोणों को करो हल इस तरह से, इन तो दोनों बराबर हो गया, तो हम इन दोनों को भी बराबर कर देंगे। कोण 8 प्लस कोण 9 बराबर कोण 9 प्लस कोण 10, ये कोण 9 कट गया, तो कोण 8 प्लस कोण 10 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो देख रहे कोण ये दो कोण बराबर, कोण 8 और कोण 9 बराबर हो गया, कोण 8 और 10, कोण इस त्रिभुज का 8वां कोण इस त्रिभुज का 10वां कोण बराबर हो गया, इन दोनों का 6 7 बराबर हो गया। तो त्रिभुज तो ऐसे ही समरूप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, जब कौन ऐसा हो जाएगा तो त्रिभुज DNA समरूप हो जाएगा त्रिभुज DNB, है ना। अब जब समरूप हो जाता है तो आप जानते हैं जी, तो इसको भी हम भुजा को बटा तक करके लिखेंगे उसी तरह से। क्या लिख देंगे, DB बटा AD लिखेंगे। देखो DB बटा AD, DB ये मैंने लिख लिया DB, अब बटा इसके लिए फिर इधर वाला AD, है ना, DB बटा AD लिख देंगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, DB बटा AD के बाद लिखेंगे NB बटा NB, देखो ये आपका NB है और ND लिखेंगे उस त्रिभुज के लिए, ND बराबर देते हैं यहाँ पे NB बटा DN लिखो या ND लिखो, है ना। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा DN, इस त्रिभुज में बचेगा DN बटा AN, देखो जी DN बटा AN, ये बचेगा DN हमारा, चूँकि इस त्रिभुज में हम लिए थे DN, तो DN तो उस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में DN है, तो DN बटा AN बचेगा, DN बटा AN हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। अब देखो हमको ज़रूरत क्या है, हमको ज़रूरत किस चीज़ की है, हमारा सवाल क्या बोल रहा है, सवाल देखो हमारा क्या बोला कि DN का स्क्वायर और DM और AN लाना है, DM और AN लाना है। तो हमको DB से कोई मतलब नहीं रहा, है ना। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं NB बटा DN, ये DN बटा AN के बराबर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, देखो ये जो ND गुना हो जाएगा, यानी कि DN का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बचेगा NB, है ना। फिलहाल हमारा तो वही बच रहा NB इंटू AN। अब फिर हमको NB किसके बराबर, हमको तो यहाँ पे तो AN आ गया सवाल में, देखो AN सवाल में क्या बोल रहा है, देखो AN तो बोल रहा DM लिखने यहाँ पे लाना पड़ेगा DM, तो DM देखो DM किसके बराबर है, ये जो DM है वो NB के बराबर है कि, क्योंकि त्रिभुज आयत है, ये जो फिगर है, सॉरी ये आयत बना हुआ है, तो DM और NB आपस में बराबर है। तो अब यहाँ पे हम इसके यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यू, DN का स्क्वायर बराबर NB के यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम DM लिख देंगे, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है, और AN, और यही तो लाने के लिए बोला, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, आपका थोड़ा जान रहे, क्योंकि आप एक्सरसाइज ही दिया हुआ है, ऐच्छिक विषय ऐच्छिक एक्सरसाइज ही दिया हुआ, तो आपको तो थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को बस रिवीजन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।